है तो इस सेना का क्या होगा। और रोया से तेरो भाई जिंदो भी कौन हुए। ये वैद बभीक्षण तेरा ये बभीक्षण में तेरा गुण नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई जतन बनाइए जिससे मेरे भाई के प्राण बच सके। महाराज इस लक्ष्मण के मेघनाथ की वो शक्ति लग चुकी है कि रात रात में बोटी ला किनारे ने कोई पादेर कोई वैद देख ले तो बच जाए ना। काशी जी को बान हो गयो नारिया खत्म कोई होना। पीछे चाहे ब्रह्मा जी बुला ले चाहे तू सोम शंकर को बुला ले, तेरा भाई का प्राण नहीं बच पाएगा। ये भभीक्षण में तेरा गुण ऐसा नहीं भूलूंगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई जतन बनाओ और मेरा भाई की जान बचावट में कोई रास्तों बताओ। विद्वानों का मत और रामायण का सार कहता है कि उसी समय मेघनाथ की शक्ति लगने के पश्चात रावण ने कपट किया था। 2 मंत्री भेज दिया था कि तुम गढ़ लंका उसी रामादल में जाओ, रीछ बांदरा को सो भेष बनार बैठ जाओ। ये हमारे बीच में पूजा के योग्य शिव रामदास जी महाराज पधार चुके। एक बार ताली बजा करके महाराज जी का जरूर सम्मान करें। बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जब इसी प्रकार से खोल करके बताता है कि महाराज गढ़ लंका में जाना होगा और वैद भभीक्षण को लाना होगा। रावण के पास में जितनी सेना जाती है, जिसके घाव हो जाता है, जिसका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, सिर फूट जाता है, धड़ के निशान हो जाते हैं, तो वो वैद सुशील ठीक कर देता है। और उनका कोई हॉस्पिटल को ना, उनका तो वाई हॉस्पिटल बना हुआ है। तेरी सेना में कोई ऐसा बलवान हो तो आप निगाह फेर करके देखिए। अगर वह बोटी वो वैद आकर के यहाँ पहुंच जाएगा और दवा देख करके दे देगा तो तेरा भाई को बाल विवाह को नहीं होगा। अन्यथा बुलाने था कि अन्यथा तो बोली याद से दिन क्यों ना तेरो भाई मरियो ना। रामा तल की तरफ देख करके भगवान राम विचार किया कि अब मैं किसको कहूं, किसको भेजूं। सबकी नाट तड़ान होगी, कौन जाए कौन लावे, मौत का मुंडा में ऐसी कहीं की आपत आगी। और भगवान राम के लिए मौत का मुंह भी चला जाओ, लेकिन आपा तो वैद ने जाना ही पुण्या और जाना था तो लिया कौन सका। आप जावांगा रवांगा तरह दिन उगिया होगो। आतरी बात को सुन करके सबके सब नाट तड़ाने दे ली। तब हनुमान खड़ा होता है, हे प्रभु ये ईश्वर आप मुझे आशीर्वाद दे, मैं जाऊंगा और मैं वैद को लेकर के आऊंगा। जब भगवान राम आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद को लेकर के भभीक्षण से पूछता है कि मैंने यह बता मैं तो जानू को कैडे से सिर के निशानी से। कहता है कि जड़ी बूटियां की जड़ पड़ी होंगी, डालियां पड़ी होंगी, पत्ते पड़े होंगे, एक हाथ में नीचे हाथ में गोथा होगा, नीचे तुम भी होगी जिसमें दवाई घस करके पिलाता है। या तो तुम्हें जाग तो मिल जाए, जाग तो न मिले तो तुम्हें सो तो मिलेगो। वो दिन वो रात रावण की सेना की सेवा करने के लिए सोता तो कभी है, लेकिन वो आपको के तो बैठो ही मिल जाए। इसी प्रकार से सुनकर के जब हनुमान जय श्री राम बोल करके चल देता है और भभीक्षण पूरा राम मदन मारनेगा, फिर योजना रावण का 2 दूत बैठा। मन में विचार किया कि अभी तक इनको कुछ नहीं कहूंगा, अगर अब कह दूंगा तो ये तुरंत जाएगा, रावण ने समाचार देगा तो हनुमान के साथ में युद्ध हो जाएगा। हनुमान वैद ने लिया को ना लक्ष्मण की जान बचनी। दांतों के बीच में जीभ को भींच करके और भभीक्षण चारों मेर घूम तो, लेकिन दोनों ने पहचान के नार भी कौन कहो कि भाई ये रावण का दूत है। इसी प्रकार से वैद भभीक्षण को लाने के लिए सुशील को हनुमानगढ़ लंका में पहुंच जाता है और जाकर के देखता है तो सबड़क नींद में सूता हुआ था, एक हाथ में गोठा था, नीचे तुम भी रखी हुई थी। देख करके मन में विचार किया कि यार जड़ी बूटी तो एकदम चाई पड़ी चिरगा छोड़िया की पूरी भी बंधी दरी से बड़ा बापन तो या कौन था, कैसी देवास जीवोग और कैसी देवास मूर्छा टूटेगी। जय आपा दवाई ने लेट चलेगा, अरे को पालन पोषण पूरा ना हो और दिन गया तो अपना हाथा से मोटा पाप हो जाएगा। और जब वैद ने लेट चलिया चलना और जब बूटी रहेगी तो फिर आना पड़ोगा तो दिन गया होगो। ये क्या हो। उसी समय भगवान राम का सुमन करता है और जब हनुमान के अंदर बल प्रकट होता है और जय श्री राम बोल करके और ढूंढा समेत उठा लेता है।
ढूंढा समेत उठा करके लेकर के गढ़ लंका से चलता है और चलता चलता ला करके रामादल में पहुंचा देता है। विभीषण इंतजार कर रहा था, हनुमान से कहता है कि हनुमान आप दाएं बाएं हो जाओ, अन्यथा इसकी नेत्र खुलेगा, नेत्र खुलता है मेरा कान देखेगो, मैंने श्राप दे कौन सके, मेरी बचपन का मित्र सा और तेरा कान देख ले तुरंत तुझे श्राप दे देगा, तो रामादल में तेरो जैसे कोई दो भी होना। हनुमान दाएं बाएं होता है, वैद सुशील के नेत्र खुलते हैं और सामने देखता है तो विभीषण खड़ा हुआ था गर्दन झुका करके। जब वैद विभीषण कहता है कि तू तो मेरे से बड़े है, अरे उम्र में तू तो मेरा से बहुत वर्षों बड़ा है, मैं तेरे से छोटा हूं, तेरा भाई की कैदम पड़े हो, मैं तो मेरी टाइम पास कर रही हूं, तू बड़ा होकर के भी मेरी चरणों में शीश क्यों नवाया? बोलो शीश में इस प्रकार से नवाया हूं, तेरे को नहीं पीछा को देखो कौन है। बोलो ये लंका तो नहीं है, ये तो रामादल है, इसमें तो रीछ बांदर भालू बैठे हैं और तू इनके बीच में घूम रहा है, ये कारण क्या है? मैंने क्या कर लिया उसे यह बता। जब उसी समय वैद विभीषण को सुशील वैद को विभीषण बताता है कि लक्ष्मण के शक्ति लागी मेघनाथ की मनमय मतो उपायों से और यह विभीषण सुन लिया की विधि बतायो से। आप कृपा कीजिए रघुनंदन के छोटे भाई की जान बचा दो, जान बचा दो। बोलो जब रावण ने पतो पड़ गो, तो बोलो रावण ने पतो पड़ गो तो तूने दिन से पहली वापस घाल दूंगा। और जब उसी समय उठ करके और वैद सुशील चलता है और भगवान के शिविर में जाता है, जाकर के देखता है तो भगवान राम की आंखों में जल भर रहा था। सुग्रीव नल नील जामवंत अंकुर सबके सब रो रहे थे। अंगद जैसा की गर्दन नीची हो रही थी जिससे रावण का पैर नहीं हिला। वैद सुशील सोचो यार ये अंगद वाय से जो बड़ी सभा के बीच में रावण की माटी पीट रहे हो। जी की व्याख्या में पानी आ रहा है। जाकर के जब भगवान राम से कहता है और एक वैद सुशील देख करके विधि और विधान बताता है, तो कैसे बता रहा था, कैसे बैठा बैठा रामादल सुन रहा था। बोलो तेरी किस्मत आल फिलहाल तो बिल्कुल छे ना माड़ी, और मैं देख लियो तेरा भाई लक्ष्मण की न बजवर खेचे मिलरी को न्या नाड़ी। और वो जड़वे थी दिखरी मुन अवधपुरी की गाड़ी। और दुर्णगिरी पर्वत पाड़ा से सजीवन बोटी तुरंत मंगावा दो। देखे सबको मुंड गयो छो फाट। और अब लक्ष्मण मरे गो दुर्णगिरी पर कुण जाय गो मोटी आगी आट। और राम क्याटे देखे जिंदो वे जाय गो सुनबाई की बाट। और अशोक कोई बलवान दिखे को न्या जो दुर्णगिरी पर्वत माला जल्दी आवे गो।
सुनी सबकी नीची वेगी नाड़े और कोई को दिल गवा को ना दे अकमई दुर्नगिरी पर्वत पर जाऊं देख रामचंद्र जी बाड़े और कोई भी खड़ो वे को ना सबकी नीची वेगी नाड़े और बजरंग फिर दोबारा उठो ये बेदाता गाडो पार लगाओ नहीं गब रायो और सेज सेज उठ तो राम के पास खेच देख दोबारा आयो और भगत को राम की सेवा करवा को सुनियो धर्म आयो और मत घबरावे बेदाता मैं जाऊं पर्वत पर मेरा सिर पर हाथ जचाओ और दुर्नगिरी पर्वत पर जा बाकी दड़ दे हमरे पहली और हाथ जचा बेदाता जा बाकी सुन तैयारी कर ली और मैं जाऊंगो दुर्नगिरी पर्वत माले जय भगत को गाडो पार लगाओ